अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 21 प्यार संख्या 41। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य की हम चर्चा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को दी जाने वाली शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु द्वारा वाराणसी में ये शिक्षाएं लगभग 2 महीने के लिए दी गई। वही शिक्षाएं मतलब 2 महीने वो साथ में रहे, धीरे धीरे उनकी वार्तालाप हुई और ये चर्चाएं हुई। यस्यैक निश्वासित कालम मथावत वलंबया जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ क्योंकि भगवान महाविष्णु जो है इनके पूर्ण अंश के अंश हैं। तो किसी आदमी की हम जब उसको देखते हैं कि वो कितना महान है तो अक्सर हम उसको अपने से कंपेयर करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हम अगर 10 किलो उठा सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर 100 किलो उठा सकता है तो हमें लगता है हाँ ये व्यक्ति कुछ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए हम भगवान को कंपैरेटिवली इसी तरह से सोचते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे एक दिन में हजारों करोड़ों मच्छर मर जाते हैं, उनकी आयु एक दिन की है ना, वो पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं उसी दिन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम सब की हमारी आयु तो छोड़ दी जाए, ब्रह्मा जी की सहस्त्र ब्रह्मांडों की आयु केवल उतनी है जब तक महाविष्णु अपनी सांस को छोड़ नहीं देते और दोबारा नहीं ले लेते। यानी कि एक सांस महाविष्णु की हम सबके करोड़ों जन्म है, हम सबके करोड़ों जन्म हम उस एक सांस में ले लेते हैं, जिसमें कि महाविष्णु केवल एक श्वास ही लेते हैं, बस सांस लेके छोड़ते हैं। इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं उनकी क्या पोजीशन है। करोड़ों जन्म वास्तव में, क्योंकि न जाने कितनी बार इसमें ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड के अंदर कितनी बार प्रलय आती है कि नहीं, अनंत बार इसमें प्रलय आती रहती है। ब्रह्मा जी की हर नाइट में एक प्रलय आती है। इस प्रकार अनेक मनवंतर आते हैं और मनवंतर ब्रह्मा जी का कल्प, और उसके अंदर हमारे जन्म तो क्या बताएं उसके बारे में, हमारे तो बीच में अनंत जन्म, ये सब चल रहा है ब्रह्मा जी महाविष्णु के एक श्वास के तक। तो मैं उन आदि गोविंद भगवान की प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु भी उन भगवान के पूर्ण अंश के अंश हैं। केवल ये महाविष्णु जिनकी श्वास मात्र से हम लोग करोड़ों वर्ष जी जाते हैं उस दौरान, और वो महाविष्णु पूर्ण अंश के अंश हैं। मैं ऐसे गोविंद की वंदना करता हूँ। यही अर्थ मध्यम शुन गुण अर्थ आर 3 आवास स्थान कृष्ण शास्त्र ख्याति यार, यह तो मध्यम अर्थ है। अब इसका गुह्य इसका इंटरनल और ज्यादा सीक्रेट अर्थ को सुनो। हे सनातन, भगवान कृष्ण के 3 निवास स्थान हैं जो प्रमाणिक शास्त्रों से भली भांति जाने जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो अभी आपने भगवान के ऐश्वर्य को सुना, ऑपुलेंस को सुना, महाविष्णु से रिलेट करके, तो कि सारा संसार कंफ्यूज रहता है कि महाविष्णु ही भगवान है। वास्तव में यहाँ बता रहे महाविष्णु उस गोविंद के अंश हैं। लेकिन और सुनिए, अगर आप आगे आप और सुनेंगे तो पता चलेगा आपको कि कृष्ण के 3 निवास स्थान है। अंतःपुरा गोलोक श्री वृंदावन, यहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। अंतरंग आवास अंतःपुर गोलोक वृंदावन कहलाता है, और यहीं पर कृष्ण ने अपने सखा पार्षद पिता तथा माता रहते हैं। तो ये भगवान का बिल्कुल अंतःपुर है। आप देखेंगे कि एक महल भी होता है, महल के अंदर एक दीवाने खास, पुराने जमानों में जो महल होते थे मुगलों के, उसमें एक होता था सभा, जहाँ पे जनरल कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट, वहाँ पे कुछ स्पेशल लोग मिलेंगे, सब लोग नहीं मिलेंगे, और बाकी जगह में सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, वो सब है। फिर उसी में अलग अलग जगहें और भी हैं, है ना, कितने खाना बनाने की जगहें हैं, सैनिकों के रहने की जगहें हैं, अनेक जगहें। लेकिन उसमें एक राजा का एक तरह से अंतःपुर भी होता है, जिसमें वो अपने साथ अपने परिवार के साथ रहता है, कितने बड़े महल में।
तो उसी तरह से वो वैकुंठ जो है भगवान का एक विस्तृत महल है, जिसमें अनेक अनेक शुद्ध जीवात्माएं रहती हैं और अनेक अनेक रोल उसमें प्ले कर रहे हैं। लेकिन उसमें भगवान का एक इंटरनल अंतःपुर है, जिसमें भगवान के बिल्कुल निकट के पार्षद पिता माता सखा रहते हैं। भगवान की मुख्य सखियां वो सब रहती हैं। मधुरेश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार योग माया दासी यहाँ रसादी लीला साथ। वृंदावन कृष्ण की कृपा एवं माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। कौन से वैभव का भंडार है? कौन सी ऑपुलेंस है वहां पर? माधुर्य ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस तो है, इस ऑपुलेंस को आप कई तरीकों से समझ सकते हैं, है ना। कई बार ऑपुलेंस को धन से समझा जाता है, कई बार ऑपुलेंस को नॉलेज ज्ञान से समझा जाता है, हाई लिविंग हाई बर्थ से समझा जाता है। लेकिन एक ऑपुलेंस का बहुत ही जो आई थिंक सर्वश्रेष्ठ परिमाण है वो है आनंद, प्रेम, माधुर्य। वास्तव में हम लोग ये जितने भी आनंद इकट्ठा करते हैं, जो ऑपुलेंस इकट्ठा करते हैं, इन ऑपुलेंस से हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑपुलेंस सब मटेरियल ऑपुलेंसेस होते हैं। लेकिन भगवान के इस अंतःपुर में, गोलोक में, वो ऑपुलेंस अवेलेबल है जो और कहीं अवेलेबल नहीं है। देखिए, भगवान लक्ष्मी के पति हैं और सहस्त्र लक्ष्मी के पति हैं, एक लक्ष्मी के पति नहीं है। सारी शक्तियां उनकी दासी हैं, जितने भी जो संसार अपरा परा सब उनकी दासियां हैं। ऐसे भगवान इस माधुर्य रस में ही रहना चाहते हैं। कोई ऑपुलेंस, कोई चक्र नहीं, कोई गदा नहीं, केवल बांसुरी, कोई ऐशो आराम, मतलब राजा का वेशभूषा, पीछे प्रोसेशन चलाने वाले सैनिक नहीं, केवल सखागण जो कि गोप हैं, गायों को चलाते हैं। इसी से पता चलता है कृष्णा इज फुल ऑफ ऑपुलेंसेस। कृष्ण के पास 6 ऑपुलेंस प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वो फिर भी ये वाली ऑपुलेंस को अपनाते हैं। इससे पता चलता है कि यही ऑपुलेंस जो है द बेस्ट ऑपुलेंस। इसी की हम लोग, हमारे गुरु परंपरा ने हमें इसी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। तो हम यही ऑपुलेंस चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 दास। वी डोंट वांट कि हमें पोजीशन मिले, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी भी संस्था में जब हम आते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल संस्था भी क्यों ना हो, हम उसमें सीनियोरिटी की डिमांड करने लगते हैं। सीनियोरिटी, पोजीशन, सेवा, लीडरशिप, इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन, हर मतलब कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो होने वाली है उसकी खबर होना, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये वो माधुर्य रस नहीं है जो रस के लिए गोलोक वृंदावन में व्यक्ति जाता है। इस रस के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं किसी, अगर आपने बहुत अच्छी भक्ति कर भी ली तो किसी वैकुंठ में ही रुकना पड़ जाएगा, बल्कि वैकुंठ में जाना भी मुश्किल हो जाएगा, कहीं स्वर्ग इत्यादि में चले जाएंगे। क्योंकि वैकुंठ में वही जाता है जिसकी अन्य विलासिता शून्य में। और बस भगवान को वर्शिप करने में ऑपुलेंस वगैरह की इच्छा होना, बहुत बढ़िया प्रेम का भाव कम होना, तो माधुर्य का भाव कम होना, तो आपको वैकुंठ मिल सकता है। लेकिन गोलोक का तो मतलब हो गया कोई किसी तरह की इच्छा तो है ही नहीं, तभी आप धाम में गए। उसके अलावा भी जो भगवान से संबंध है वो एकदम प्रेम और सेवा का है, प्रेम और सेवा का, जिसमें वास्तव में आप व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को नेग्लेक्ट किए जाने पर भी भगवान से प्रेम करता रहता है। ऐसा गोपियों का भाव हमने देखा है। नेग्लेक्ट किए जाने पर भी वो नहीं सोचता मैं आई एम बीइंग नेग्लेक्टेड हियर, तो मैं भी अब कुछ और करूं, कुछ और आनंद उठाएं। क्यों कृष्ण नहीं आनंद उठाए? क्यों हम क्यों ना आनंद उठाएं भैया? कृष्ण आनंद उठा रहे हैं तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो मतलब कई तरह की इच्छाएं आ सकती हैं। वो व्यक्ति कभी भी वृंदावन भाव में नहीं जा सकता, वृंदावन कृष्ण, बल्कि अपने आनंद उठाने वाला तो वैकुंठ ही नहीं जा सकता, नहीं होता है। तो इसलिए वृंदावन कृष्ण की कृपा माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। और हम लोग अक्सर वृंदावन जाने की बात करते हैं हमारी गुरु परंपरा के आधार पर, लेकिन हम वहां का भाव नहीं अपनाते। इसलिए केवल जप करने से फायदा होगा, लेकिन जप करने के साथ साथ अपने अनर्थों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। किस किस प्रकार के अनर्थ मेरे हृदय में आते हैं, किस किस प्रकार का रोष मेरे हृदय में आता है, कहाँ पर मुझे लगता है नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ये होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए। तो इन सब चीजों में ये वृंदावन में एब्सेंट है, दिस भाव इज एब्सेंट है। वहां कोई लॉजिक नहीं चलता है हमारे।
लॉजिक, जहाँ पे लॉजिक फेल होते हैं वहीं पे प्रेम स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए। प्रेम के साथ लॉजिक नहीं चलता है कभी। तो इसलिए यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। आध्यात्मिक शक्ति दासी बन जाती है। मैंने बताया भगवान की परा अपरा ये क्या है, भगवान की दासियां ही तो है और क्या है। और वहां पर वो रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। करुणा निकुर अंग कोमले मधुरी ऐश्वर्य विशेष शालिनी जयती व्रज राज नंदने नहीं चिंता खणी का मुदेतिना। परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है और माधुर्य प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। ये है ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य है वास्तव में, माधुर्य प्रेम ये ऐश्वर्य है। इस जीवन में भी आप इसका लक्षण देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वृंदावन धाम में ये मिलेगा, इसका कुछ लक्षण इस धाम में भगवान हमें महसूस कराते हैं। जब हम निस्वार्थ अपने को मिटा के कृष्ण के भक्तों की सेवा करते हैं तो इस रस का स्वादन हल्का हल्का सा हमें इसी जीवन में होने लगता है। हमें समझ में आने लगता है हाँ कुछ नहीं है, बाकी सब बेकार है, ये गाड़ी ये बंगले ये सब व्यर्थ है। वास्तव में वास्तविक ऐश्वर्य है ये प्रेम। सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। सांसारिक प्रेम एक प्रकार का छला हुआ है, एक प्रकार का स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन या जो भी इस तरह की प्रेम है, पिता पुत्र पिता माता, ये सारे जो वास्तव में हमें लगता है ये भी एक प्रकार का छला हुआ है, क्योंकि वास्तविक प्रेम नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक संबंधों से जुड़ा है और शारीरिक संबंधों के समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण के प्रति इस आधार पर वो प्रेम जो कृष्ण की प्रसन्नता के आधार पर बनाया जाए, वो रिलेशन वो प्रेम, तो ये प्रेम वास्तविक ऐश्वर्य है जिसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। लेकिन पहले उसके लिए देना पड़ेगा। यस यस यस, पहले देना पड़ेगा। देने के बाद ही एहसास होगा उसके आनंद का। लेकिन देना ही सबसे मुश्किल काम है एक्चुअली में, वास्तव में देना ही सबसे मुश्किल काम है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। दिव्य महिमा इस धाम में हम देख सकते हैं भगवान की, लेकिन केवल और केवल शुद्ध लोगों की है। यहाँ पर तो हो सकता है हमने जुगाड़ से कहीं पर टिकट ले ली हो, कहीं पर लाइन तोड़ के हम आगे चले गए हो, कहीं पर हमने अपनी जान पहचान से अपना सीट बुक करा ली हो, लेकिन वहां पर ये सब नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिए, शिवास आंगन में हुए उस कीर्तन को, जहां पर कोई व्यक्ति छुप के उस कीर्तन को देखना चाहता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से कैसे छुपाएंगे आप। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते रुक गए और बोले मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के धाम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हम यहाँ जुगाड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जुगाड़ लगाने की आदत है एक्चुअली में, देखा गया है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे इतनी बड़ी लंबी लाइन थी, मैंने कुछ करा और मैं आगे पहुंच गया। अरे इतने सारे लोग थे, मैंने प्रभु जी या किसी गुरु की या कहीं पर कुछ पैसे दे दिए कुछ, और मैं एकदम स्टेज पे आ गया सबके सामने, और मैं एकदम गुड बुक्स में आ गया। वो गुड बुक्स में आने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप परमात्मा को चल रहे हैं। आपके हृदय में सरेंडर सेवा नहीं है, लेकिन बाई गिविंग सम डोनेशन और बाई डूइंग सम फेवर हम आगे कई बार पहुंच जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम वास्तव में हमने जीत लिया। वास्तव में हम देखते हैं कि जैसे हम बड़े बड़े महात्माओं को इस्कॉन में देखते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को स्टेज पे लाते हैं और उससे कुछ बुलवा देते हैं, या कोई बहुत बड़ा डोनर होता है उसको उससे माला पहनाते हैं। तो कई बार हमें लग सकता है या उस व्यक्ति को लग सकता है कि देखिए मैं क्या प्राप्त किया, ये लोग तो घिस रहे हैं अपने पैरों को, माला घिस रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए नीचे, देखिए मैं कितना प्रिय बन गया। वास्तव में वो महात्मा पुरुष ना उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि उसको सुकृति मिलती है। लेकिन इट्स ऑल मैटर ऑफ हृदय, इंटरनल मैटर है सारे। भगवान को कैसे छल सकते हैं आप। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या मैं वो विनम्रता ला रहा हूँ जो इस ऐश्वर्य के लिए आवश्यकता है। ये जो माधुरी ऐश्वर्य है, इसके लिए विनम्रता बड़ी आवश्यक है। क्योंकि प्रेम में ये नहीं हो सकता कि तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा, तुमने मुझे नहीं पूछा तो मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, तुमने मुझे खाने पे, मैं तुम्हें 4 बार से खाने पे बुला रहा हूँ, तुमने नहीं बुलाया, तो ये फिर विनम्रता नहीं है ना यहाँ पर। तो विनम्रता इज ओनली टू सर्व, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम सर्व कर रहे हैं और हमारे को दुत्कारा जा रहा है।
गोपियों के साथ तो कुछ कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया भगवान ने उनको त्याग दिया। तो इसलिए ये ऐश्वर्य का स्वाद लेने के लिए देना पड़ता है। तारतले पर व्योम विष्णु लोक नाम नारायण आदि अनंत स्वरूपेर धाम। वृंदावन लोक के नीचे परव्योम है जो विष्णु लोक कहलाता है। वृंदावन लोक के नीचे परव्योम ये है वैकुंठा, ये भी धाम है, स्पिरिचुअल जगत है, लेकिन ये वृंदावन लोक नहीं है। यहाँ वो माधुर्य नहीं मिलेगा जो वृंदावन में है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ है, उनका नियंत्रण नारायण करते हैं। कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। तो ये जानकारी आपको चैतन्य चरितामृत से बड़ी डिटेल में मिल रही है कि वास्तव में आध्यात्मिक जगत कैसा है, और स्वयं कृष्ण ही इसको बता रहे हैं। कृष्ण ही तो आध्यात्मिक जगत के मालिक हैं, और कृष्ण ही अपने मुख से, हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ मिला है। नहीं तो अटकल ही लगाते रहते, ये वहां पर लिखा है, ये वहां, हालांकि सारे शास्त्र वेद व्यास ने बनाए हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान अपने मुख से ही बोल रहे हैं डायरेक्टली अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में कि गोलोक है, गोलोक के नीचे विष्णु लोक है। मध्यम आवास कृष्ण षड ऐश्वर्य भंडार अनंत स्वरूपे यहाँ करे न विहार। पर व्योम जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। उत्तम आवास कौन सा था? गोलोक वृंदावन, और मध्यम आवास है ये विष्णु लोक। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। अनंत रूप, अब भगवान अनंत रूप बनाते हैं। किसी को राम जी से अट्रैक्शन हो जाती है, किसी को नरसिंह भगवान से अट्रैक्शन हो जाती है, तो वो उन्हीं भक्तों के साथ उनको वही लीलाएं दिखाते हैं, उनको उन्हीं लीलाओं में आनंद आता है। अनंत वैकुंठ यहाँ भंडार कोठारी परिषद गणे षड ऐश्वर्य आछे भरी। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोग हैं, असंख्य हैं, वैकुंठ भी असंख्य हैं, कोई गणना नहीं है, क्योंकि भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं, जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान है, और समस्त ऐश्वर्यों से पूरित हैं। कोषागार में कई बार अलग अलग कमरों में अलग अलग प्रकार के रत्न रखे जाते हैं। यहाँ पर हीरा है जी, यहाँ पर सारा सोना है, यहाँ पर सारा चांदी है, यहाँ पर सारा ये है। तो ये अलग अलग वैकुंठ लोग उस प्रकार हैं। इन असंख्य लोकों में से 6 ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। कौन बसते हैं यहाँ पर? कृष्ण के नित्य संगी। ये लोग संसार में गिरते नहीं है, क्योंकि या तो ये गिर के वापस जा चुके हैं। अब भगवान कहते हैं ना, दोबारा नहीं गिरेगा व्यक्ति। तो वो व्यक्ति यहाँ रहते हैं जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं, इल्यूजन से मुक्त हो चुके हैं। उनको अपनी पोजीशन का बिल्कुल क्लियरली पता है कि हम क्या है। गोलोक नामने निज धाम नितले च तस्या देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे क्या है? देवी धाम है, महेश धाम है, हरि धाम है। ये विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां भी वहां धाम में निवास करती हैं, और वही शक्तियों से वो इस धाम में आते हैं। तो इस प्रकार से जो आप कैलाश देखते हैं संसार में, वो कैलाश वास्तव में उस नित्य कैलाश का एक एक्सटेंशन है, जहां पर महेश धाम में निवास करते हैं। तो ये जो कैलाश है जहाँ शिव जी रहते हैं, वो स्पिरिचुअल जगत में भी है, जहाँ पर भगवान, जहाँ पर महेश अपने संगियों के साथ भगवान हरि की कथा करते हैं, है ना। अलग अलग लोग अपने गुट बनाते हैं ना, जैसे हम लोग अपने गुट बनाते हैं और उस गुट में हम हरि का सेवा करते हैं। उसी प्रकार निम्बकाचार्य है, अलग अलग नामानुजाचार्य है, उन लोगों ने भी अपना एक गुट बनाया है, वो अपने गुट में भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह से तो ये गुट जो है, शिव जी अपना एक गुट बनाते हैं भगवान के धाम में। वहां उनके शुद्ध, वहां पे वो अल्टीमेटली सभी भक्त भगवान के ही भक्त हैं, शुद्ध भक्त, और वहां उनका गुणगान करते हैं। तो वही धाम से शिव जी इस धाम में अपना काम संभालने के लिए आते हैं, विच इज डिस्ट्रक्शन करना या समाज संसार में कंट्रोलर बनना। तो वहीं पर देवी महेश ये सब लोग वहां रहते हैं, और वहां से यहाँ पे इनका एक्सटेंशन होता है। तो मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में ये लोग काफी नीचे हैं, वैकुंठास के भी नीचे के लोग आ गए। प्रधान परम व्योमो नो रंतरे विरजा नदी विदांग स्वेद जनिते स्योयई प्रस्ताविता शुभा। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच में एक विरजा नदी है। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकलने के पसीने से उत्पन्न होता है। ये कोई समुद्र
इसको किसी समुद्र से नहीं नाप सकते आप, क्योंकि ये अनंत समुद्रों से भी बड़ी है। ये कारण सागर है, वास्तव में ये अनलिमिटेड सागर है। इसको कोई पार, इसलिए कहते हैं भौतिक जगत को कोई पार नहीं कर सकता है। पहले तो उसमें लेयर्स हैं। भौतिक जगत, सारे ब्रह्मांडों जब समाप्त हो जाते हैं तो सारे ब्रह्मांडों के ऊपर मैटीरियल तत्वों की लेयर्स हैं, बड़ी मोटी मोटी लेयर्स हैं। पृथ्वी की लेयर, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब की लेयर्स हैं। उन लेयर्स को निकलने के बाद में ये रिवर आती है। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई इस संसार को क्रॉस कर पाए बाई हुक और क्रुक। केवल भगवान की कृपा से कोई यहां से जा सकता है। ये ऐसा संसार, इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है संसार में। ये जो जल है, ये जल केवल उनके पसीने से नहीं बन जाता है, इतना विशाल का है। उसी तरह हमने देखा कि गर्भोदकशाही विष्णु अपने पसीने से गर्भोदक सागर बनाते हैं, एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड के अंदर। और उसी प्रकार विरजा नदी भगवान का पसीने से निकला है। इस प्रकार ये नदी प्रभावित होती है। तस्या पारे पर व्योमत्री पाद्भुतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रकृति है। विरजा नदी इज लाइक अ बॉर्डर। तो पहले जमाने में नेचुरल बॉर्डर हुआ करते थे। कोई बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बन गया है तो पहाड़ बॉर्डर होता था। पहाड़ के उस तरफ एक कंट्री है, पहाड़ के इस तरफ एक कंट्री है। और एक तरफ की बॉर्डर हो गए, उसका समुद्र हो गया, कोई नदी हो गई। ऐसे ऐसे बॉर्डर बना करते थे। तो यहाँ तो ये तो अनंत नदी है। तो विरजा नदी के आगे ये बॉर्डर है, आध्यात्मिक प्रकृति है, और इस तरफ से भौतिक प्रकृति है। और विरजा नदी के आगे वो प्रकृति है जो अखंड है। यानी कि विरजा नदी के आगे की जो जगह है उसमें ब्रह्मा जी के कल्प के अंत में प्रलय नहीं होती, ब्रह्मा जी की मृत्यु पे प्रलय नहीं होती, मनवंतर पे प्रलय नहीं होती, किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल मृत्यु नहीं होती। वो अखंड है, नित्य है, अव्यय है और असीम है। यह परम धाम है जहाँ भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। ये है वो आध्यात्मिक आकाश। और उसके नीचे तार तले ब्रह्मावास विरजार पार अनंत ब्रह्मांड यहाँ कोठरी अपार। विरजा नदी के उस पार बाहरी आवास है जो अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ण है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जगत में खड़े हैं तो विरजा नदी के उस पार हो गया, क्या हो गया? भौतिक जगत, जो अनंत ब्रह्मांडों से भरा पड़ा है। उसमें भी अनंत ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास हैं, असंख्य प्रकार के शरीर हैं। देवी धाम नाम तार जीव यार वासी, जग लक्ष्मी राखी रहे यहाँ माया दासी। बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है। अब ये देवी धाम इधर का धाम आ गया, ठीक है, भौतिक जगत में, जैसे मैंने बताया। तो ये आ गया बहिरंगा शक्ति, यानी कि भौतिक शक्ति, उसका देवी धाम। तो अक्सर लोग देवी की पूजा करते हैं। तो देवी की पूजा करके यदि हम उनसे कुछ इच्छाएं चाहते रहेंगे तो इसी देवी धाम में पड़े रहेंगे। ये सारा जगत भी देवी धाम कहलाया जा सकता है। क्योंकि देवी जो है इनकी अधिष्ठाता हैं, जो कि शिव जी के साथ रहती हैं और इसके निवासी बद्ध आत्माएं हैं। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करती है। और उसका काम, स्पेशल काम यही है, क्योंकि भगवान की बड़ी प्रिय है वास्तव में। पार्वती जी जो भगवान की बहुत प्रिय हैं, उनका बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम करती हैं। वो ध्यान रखती हैं कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति जो अभी इंद्रिय तृप्ति से भरा पड़ा है वो भगवान के धाम में न चला जाए। संसार के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनसे कुछ वर मांगते हैं और वो भी उन्हीं लोगों को कंफ्यूज करके संसार में रखती हैं। कोई कहेगा देवी ऐसा क्यों करती है? अपने भक्तों के साथ धोखा करती हैं। धोखा नहीं करती हैं, वो ऐसे दुष्टों को, वो देवी के उपासक नहीं है वास्तव में। वो देवी से मिलने वाले वरदानों के उपासक हैं। वो देवी की पूजा, वो देवी से प्रेम नहीं करते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जो संसार में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ प्रेम करता है किसी से, उसको भोगने के लिए। वास्तव में ऐसे व्यक्ति वास्तव में प्रेमी नहीं है, वो छली हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दुर्गा छल देती है, उल्टा उन्हीं को छल देती है और उनको इस संसार में मिलने वाले वरदानों में डुबो देती है। और वो सोचते हैं हम देवी के उपासक हैं। और ऐसी देवी समय आने पर ऐसे दुष्टों का संहार भी करती है। तो इसलिए दुर्गा जी को आप उनको पटाने का प्रयास न करें, उनको छलने का प्रयास न करें, क्योंकि वो भगवान की बहुत ही ईमानदार सच्ची भक्त हैं, जो कि अनेक उदाहरणों से मिलता है। तो इसलिए दुर्गा जी से भी कुछ मांगना है तो केवल यही मांगिए, जैसे आप इस संसार में इतनी दूर भगवान से रहकर
भगवान की ड्यूटीज को पूरा कर रही हैं, हमारे भी ऐसा भाव पैदा हो। इस संसार में हम रहते तो हैं बिकॉज ऑफ हमारी इच्छाएं, हम गिर तो गए हैं, लेकिन आपकी तरह हम भी भगवान की सेवा में इस संसार में लगे रहें और जीवन समाप्त होने पर भगवान के धाम में चले जाएं। तो बद्धात्मा भौतिक शक्ति का भोग करना चाहता है, इसलिए उसे देवी धाम में रखा जाता है। अब भौतिक शक्ति जगत लक्ष्मी कहलाती है क्योंकि वह मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं की रक्षा करती है, इसलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती है। उनके पति शिवजी हैं, भौतिक पिता है। देवी दुर्गा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भौतिक जगत की महान दुर्ग या किले की तरह है। ये समझना पड़ेगा, दुर्गा नाम ही है, क्लियर है, किले की तरह। उनका त्रिशूल, हमारे आचार्य बताते हैं, उनका त्रिशूल ये दर्शाता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कलेश। 3 कलेशों से वो त्रिशूल से इस संसार के बद्ध आत्माओं को प्रताड़ित करती रहती है, क्योंकि हम लोग कैदी हैं, हम लोग सजा भुगत रहे हैं और सजा भुगतते भुगतते हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आती है, हमें समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तो इस किले की जो जेलर है वो देवी है। जहां बद्ध आत्मा उनकी देखरेख में रखा जाता है, बद्ध आत्मा भौतिक सुविधाओं के लिए दुर्गा जी को प्रसन्न करना चाहता है। जेलर को घूस देना चाहते हैं, जेलर साहब मेरे को दाल में थोड़ा पत्थर वाली दाल बना के, जो आप कर्मचारियों के लिए दाल बनती है वो दाल दे देंगे क्या? थोड़ा सा एक कंबल मिल जाएगा क्या? अलग से घूसखोरी होती है। तो ऐसी सुविधाएं हम चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जेल से कैसे छुटकारा मिले। और माता दुर्गा उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस तरह वो इल्यूजन रहता है, तो अरे मजा आ गया, मैंने जुगाड़ लगा लिया, कहता नहीं। जैसे मैं बता रहा था अभी, मैं किसी तरह जुगाड़ में आगे आ गया, मैं स्टेज में खड़ा हो गया, मैंने ये कर दिया, मेरा नाम हो गया, मैं लीडर बन गया। ये भी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। फिर संसार में धन मिल गया, अरे देखो मैंने कमा के दिखा दिया, मैंने करोड़ों कमा दिया, जो कोई नहीं कमा रहा है मैंने करके दिखा दिया। ये सुविधाएं दुर्गा जी प्रदान करती हैं और बद्ध आत्मा मोहित होती जाती है और बहिरंगा को शक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहता इस प्रकार। ऐसे करने का लॉजिक केवल यही है कि कोई अशुद्ध आत्मा ना आ जाए, क्योंकि कई बार हम ऊपर से बहुत कुछ दिखाते हैं कि हम भक्त बन गए हैं, हम सरेंडर्ड हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, ऐसा ऊपर से दिखाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के गहराइयों में वो इच्छाएं छुपी रहती हैं। ऐसा हृदय की गहराई में इच्छा छुपाए व्यक्ति भी भगवान के धाम में नहीं जा सकता। अगर आपका आचरण ऊपर से सही है, ऑल दो सही है, लेकिन अंदर से आपके अंदर कई करप्शन है, वो व्यक्ति धाम में नहीं जा पाएगा। दुर्गा देवी मेक श्योर कि ऐसा व्यक्ति कभी ना जाए, उसको माया कोई ना कोई प्रलोभन देगी कभी ना कभी, और वो प्रलोभन में गिर जाएगा। इसलिए हमने अपने हृदय को स्वच्छ करना, ध्यान रखिए। हमने तिलक लगा लिया है, धोती कुर्ता पहन लिया है, माला भी कर रहे हैं, लेकिन हृदय में बहुत सारी फॉल्स फाइंडिंग्स, बहुत सारी इस तरह की चीजें, अनर्थ, काम इच्छाएं दबाए बैठे हैं। ध्यान रखिए, दुर्गा जी बहुत सतर्क हैं इन चीजों के लिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार से निकलना ही नहीं। शी इज द परफेक्ट जेलर। वो केवल व्यक्ति के आचरण को नहीं देख रही हैं, वो व्यक्ति के हृदय के अंदर की चीजों को समझ जा रही हैं। और ऐसा वो कैसे करती हैं? वो अल्योरमेंट्स देती हैं समय समय पर, कुछ ऐसी भौतिक सुविधाएं, कुछ अट्रैक्शंस, जिसका जिस चीज के प्रति अट्रैक्शन है। किसी का नाम शोहरत के प्रति अट्रैक्शन है तो शोहरत की ऑपुलेंस, किसका स्त्री के प्रति अट्रैक्शन है तो स्त्री की अट्रैक्शन, पुरुष के प्रति रहती है तो कुछ ना कुछ ऐसा उसको प्रलोभन दिया जाएगा और वो टूट जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे करके वो संसार में ऐसी आत्माओं को, ऐसे लोगों को नहीं जाने देनी है जो कि अभी अशुद्ध है। यही 3 धामे रहाय कृष्ण अधीश्वर, गोलोक पर व्योम प्रकृति पर। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, देवी धाम सम्मिलित हैं। पर व्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे है। तो कृष्ण तो सारे धामों के परम स्वामी है, बल्कि वो तो आध्यात्मिक भौतिक सभी धामों के स्वामी है। इसमें सबसे प्रमुख हमने सुना गोलोक धाम, फिर वैकुंठ धाम, उसके नीचे देवी धाम, ये सब परव्योम हुआ। उसके बाद में भौतिक जगत आया, गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से। देवी धाम को जनरली, जब हम देवी धाम जनरली बोलते हैं तो देवी धाम का मतलब आप समझिए ये भौतिक जगत, तो ये देवी धाम कहलाता है जनरली। तो देवी धाम के ऊपर परव्योम है जहां पे भगवान का आध्यात्मिक जगत है। जब कोई जीव देवी धाम से मुक्त हो जाता है किंतु हरि धाम के वैभव को नहीं जानता तो उसको महेश धाम में रखा जाता है, जो इन दोनों धामों के बीच में है, और वहां पर उसको भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान मिलता है। अतः महेश धाम शिवजी का धाम होते हुए भी, देवी धाम के ऊपर होते हुए भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। आध्यात्मिक जगत का आरंभ हरिधाम या वैकुंठ लोक से होता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक टेक्निकल विषय बता रहे हैं। ब्रह्मांड की फोटो देखेंगे यदि आप, उसमें आप देख सकते हैं ये
कि कैसे महेश धाम भी है, उसके ऊपर वैकुंठ धाम है। तो महेश धाम वो है, यहाँ बता रहे हैं कि जब देवी धाम से तो मुक्त हो गया, लेकिन अभी हरि धाम के प्रति बहुत ज्यादा अनुराग पैदा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर शिव जी की देख रेख में वो भक्ति करता है और फिर वो वैकुंठ में भेजा जाता है। तो वो महेश धाम स्पिरिचुअल जगत, मतलब इस भौतिक जगत में नहीं है, स्पिरिचुअल जगत में भी नहीं है, कह नहीं सकते हैं, तो बीच का हिस्सा बता रहे हैं। तो वहां पर भी एक महेश धाम है, चिच्छक्ति विभूति धाम, त्रिपादेश्वर्य नाम, माई का विभूति एक पाद अभिधान। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 त्रिपाद माना जाता है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 शक्ति है। यही हमारी जानकारी है। चैतन्य महाप्रभु कन्फर्म कर रहे हैं कि जगत असंख्य, वैकुंठ असंख्य, भौतिक जगत बहुत ही छोटी जगह है, एक कोना है, एक पूरे आध्यात्मिक या पूरे संसार में एक कोना है, उस कोने में हम लोग रहते हैं। और हम उसी को सब कुछ माने बैठे हैं। त्रिपाद विभूते धाम त्वात् त्रिपाद भूतम भूतम ही तत्पदम, विभूति माई की सर्वा प्रोक्ता पाद आत्मिकायता। क्योंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए यह त्रिपाद भूत कहलाता है। भौतिक जगत भगवान की 1/4 शक्ति से बना होने के कारण एक पाद विभूति कहलाता है। त्रिपाद विभूति कृष्णेर वाक्य अगोचर, एक पाद विभूति रशुनः विस्तार। भगवान की 3/4 शक्ति हमारी वर्णन शक्ति के परे है, क्योंकि वो अव्यक्त है हमारी नजरों से, क्योंकि हमें एक भौतिक शरीर अभी मिला हुआ है, हम इस भौतिक शरीर से बंधे हुए हैं, इसलिए हम भगवान की उस आध्यात्मिक शक्ति को देख नहीं पाते। अतः उनकी शेष 1/4 शक्ति के विषय में विस्तार से सुने। इसलिए भगवान बता रहे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में भी हम सुनते हैं शास्त्रों के माध्यम से, उसको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, उसको शास्त्रों पर विश्वास करके हमें समझना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यही शास्त्र इस भौतिक शक्ति के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं कि नहीं, कितने यहाँ पर भूमंडल हैं, और जब जितना भी क्या आगे होगा, कौन आगे पैदा होगा, कौन पीछे, मतलब क्या क्या चीजें आएंगी, सारी भविष्यवाणी हमें इन शास्त्रों में मिलती है। तो इस जगत की बड़ी डिटेल डिस्कशन यहाँ मिलती है। इस जगत के बारे में हम जान नहीं पा रहे हैं आज तक। कोई व्यक्ति है जो ये बता दे कि आगे से 500 साल बाद कौन पैदा होगा, लेकिन हम शास्त्रों में देखते हैं कि सारे जितने भी अवतार हैं, इवन अभी भी जो नहीं भी आए हैं अवतार, उन अवतारों के बारे में बताया। और चैतन्य महाप्रभु केवल 500 साल पहले आए, कितनी अजीब सी बात है। और जस्ट 535 ईयर्स पहले चैतन्य महाप्रभु संसार में आए। बाई एनी चांस आप लोग निकाल सकते हैं, पुरातत्व विभाग भी इस बात को निकाल पाएगा कि चैतन्य चरितमृत और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये 500 साल से तो ज्यादा ही पुराना है, क्योंकि 500 साल पहले तो यहाँ पे अंग्रेज लोग रहे, उस समय मतलब उस दौरान मुगल आए। उस वक्त तो लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, उस वक्त तक ये ग्रंथ हमारे पास थे, ग्रंथ उससे पहले से थे। उन्हीं ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया है, भागवतम में लिखा गया है। सोचिए, तो अब सोचिए कौन बता सकता है इस जगत के बारे में। हम लोग नहीं जान पा रहे हैं जगत को, है ना। तो इस जगत को जो बता पा रहे हैं ग्रंथ, और हम उनको देख पा रहे हैं, हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में होने वाली चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां पर हमें बिलीव करना पड़ेगा। तो ये अंधा विश्वास नहीं है, ये विश्वास इस लॉजिक पर है कि इवन इस जगत के बारे में भी जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही हो रहा है। और हम भक्ति कर रहे हैं तो हाँ, हमारे अंदर ये प्रेम और आनंद भी आ रहा है। अब जो आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया कि वहां पर काल नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, वहां भगवान के ऐसे वैकुंठास हैं, वहां पर गोलोक है, भगवान वहां नित्य रहते हैं, उसके अंदर अंतरपुर भी है, नवदीप भी है। इन सब पे हमें बिलीव करना पड़ेगा बेस्ड ऑन ऑल द अदर फैक्ट्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी पढ़ाई, किसी विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान एक ही क्लास में हो जाएगा, है कि नहीं। आप कुछ समझ पाते हैं, बाकी चीजें रट लेते हैं, बाकी चीजें मान लेते हैं, और समय आने पर फिर कुछ और चीजें हमें समझ में आती हैं, फिर हम और चीजें मान लेते हैं। ये तरीका है। कई बार लोग चैलेंज करते हैं, नहीं पहले पूरा समझाओ। अब आपकी कैपेसिटी नहीं है समझने की, शुद्धता ही नहीं है आपके अंदर, तो कैसे समझा दें आपको सारा। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई आपको पहली क्लास में कैसे करा दें। आपको कुछ ही समझ में आएगा, बाकी चीजें रटनी पड़ेंगी। तो बता रहे हैं कि उसके बारे में विस्तार से सुने, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है, और उसके आधार पर ये माने कि ग्रंथ अनमोल है, और इन पे पूरा विश्वास करें और इनको मानें। ठीक है, तो इसके बारे में और जानकारी हम लेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।